सभी मित्रों को मेरा नमस्कार, प्रणाम और पैलाग। दोस्तों, आज मैं आया हूं उधम सिंह नगर के शक्ति फार्म में, जहां पर राज्य के पशुपालकों और किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक बड़ी योजना तैयार की जा रही है, जो कि किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। उधम सिंह नगर के शक्ति फार्म के बसगर गांव में मक्के की खेती व चारा उत्पादन कर किसानों की आय बढ़ाने को राज्य का पहला FPO यानी कृषक उत्पादक संगठन का गठन किया गया है। इससे अब किसान संगठित होकर मक्के की आधुनिक तरीके से बुआई और कटाई करेंगे। दर्शकों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। सर्वप्रथम आपके इस चैनल का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और इस चैनल को देखने वाले सभी, इसका मेन उद्देश्य, आज इस प्रोग्राम को हम करवा रहे हैं यहाँ पर, इसका मेन उद्देश्य है कि हम किसानों की आय को कम लागत में कैसे हम किसानों की आय को बढ़ाएं। इसी उद्देश्य से हम परंपरागत खेतियों को छोड़ के, जैसे कि आज हम मेन पावर की कमी हो गई है, मेन पावर नहीं मिलने से खेती करने में काफ़ी किसानों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। तो इस एवज में हमने आज एक संयुक्त एक मीटिंग कराई है, जिसमें हमारे आए हुए डॉक्टर्स लोग हैं। तो सबका एक ही मकसद है, हम ग्रीन फॉडर पे या फॉडर पे, साइलेज उत्पादन पे और किसानों का आय बढ़ाने के लिए हम इस योजना को आज इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। यहाँ से हमारा एक उद्देश्य इसमें और है कि जैसे हमारे पहाड़ों पे आपने देखा होगा कि घास को सुखा करके, आपने देखा होगा पहाड़ों में गाजो बना के रखते हैं, गाजो के लूटे बना के रखते हैं। तो हमारा मकसद है, अगर उस गाजे का भी हम न्यूट्रिशन वैल्यू को जांच करवा करके, अगर वो हमारे किसानों के किसी काम आ सकता है, तो उसको हम पहाड़ों से उसको हम परचेज करके हम उनको आमदनी का सोर्सेज, इससे हम पहाड़ों पे भी आमदनी के सोर्सेज को बढ़ाने का हमारा प्रयास रहेगा। बहुत ही सुंदर पहल है, बहुत ही सुंदर पहल है ये। तो अगर मेरी आवाज पहाड़ों के किसान, पहाड़ के लोग अगर सुन रहे हो, नई चीज का ध्यान आपकी तरफ आकर्षित करवाना चाहते हैं। जो हमारे पहाड़ों में गाजो घास होती है, जो हमारे लिए, हमारे पशुओं को खिलाने के काम आती है, तो उसका एक बेहतरीन यहाँ पे सोल्यूशन ढूंढा जा रहा है कि उसमें कितना प्रोटीन है, कितना उसमें क्या, ताकि उसकी जांच करा करके कहाँ भेजा जाएगा, ये NDDB भेजा जाएगा। उसके बाद अगर वो उसकी जांच में पाया जाता है, उसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, तो उसका किसानों, जो गांव वालों की जो आमदनी का बहुत बड़ा स्रोत बन सकता है वो, क्योंकि गाजो घास हमारे पहाड़ में बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में होती है, लेकिन उसकी वैल्यू किसानों को नहीं मिल पाती है। तो चलिए, बहुत ही सुंदर पहल है, एक नया, एक विशेष आकर्षण है आज का। तो इस पहल के लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। राज्य के पशुपालन मंत्री माननीय सौरभ बहुगुणा के निर्देश पर चारा क्षेत्र में यह एक नई पहल होगी और चमत्कारिक क्रांति साबित होगी। चारा उत्पादन से जहां किसान की आय में बढ़ोतरी होगी, वहीं वर्ष भर पशुओं को हरा चारा उपलब्ध होगा। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के वैज्ञानिकों की टीम ने इस कार्यक्रम में किसानों को जानकारी और आधुनिक मशीनों से मक्का बुआई का प्रशिक्षण भी दिया। जैसे कि आज मालूम है आपको, हम लोग यहाँ पे एक फॉडर सेंट्रिक FPO का गठन आज यहाँ पे किया जाएगा। और क्योंकि अभी तक जो भी फील्ड में फॉडर से संबंधित जो समस्या आ रही थी, उसको हम लोग इस फॉडर सेंट्रिक FPO से हल करने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं और जितने भी ग्रुप्स हैं उसके मेंबर होंगे। और फिर धीरे धीरे शुरू में हम लोग उनसे हरा चारा प्रिक्योर करेंगे, और जो भी यहाँ पे गांव इसके आसपास जो हरा चारा होगा, फिर धीरे धीरे हम लोग यहीं पे कि उसका प्रोडक्शन यूनिट भी यहीं पे लगाने की हमारी योजना है। और इसके साथ साथ इस कार्यक्रम में पहाड़ों की बंजर जमीनों पर पैदा होने वाली गाजो घास से पहाड़ के किसानों की आर्थिकी को बढ़ाने की भी योजना तैयार की जा रही है। गाजो घास में पाए जाने वाले न्यूट्रिशंस और मिनरल्स की जांच के लिए घास के सैंपल को पंतनगर प्रयोगशाला भेजा जाएगा। गाजो घास में उचित मात्रा में न्यूट्रिशंस पाए जाने पर इस घास को अच्छे दाम देकर खरीदा जाएगा, जिससे पहाड़ों के किसानों की आर्थिकी बढ़ाने का एक ढांचा तैयार किया जाएगा। तो एक्चुअली क्या है कि आजकल फार्मर के लिए, खेडूतों के लिए सबसे बड़ी पशुपालन में दिक्कत होती है उसका चारा का खिलाना। सबसे काफ़ी कॉस्ट महंगा हो गया है आजकल, रॉ मटेरियल, फीड रॉ मटेरियल काफ़ी बढ़ गई है।
तो उस संजोगों में फार्मर को कैसे ये सस्टेनेबल बनाया है पशुपालन, तो वो गवर्नमेंट ने ये स्कीम लाया है फॉडर प्लस एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो एक समिति बनाएंगे, उसमें खेडूत भाई किसान लोग फॉडर ग्रो करेंगे, उसका साइलेज बनाएंगे और वही अपने किसान भाई जो मेंबर है उनको भी सेल करेंगे। तो यह एक जैसे हमारी दूध की समिति होती है ऐसे ही एक समिति बनेगा, उसका मेंबर भी किसान रहेगा, प्रोडक्शन भी करवाएंगे, मार्केटिंग भी करवाएंगे और वो भी उसका कंज्यूमर करेंगे। तो सस्टेनेबल लेवल पे जैसे दूध की क्रांति आई, उसकी शुरुआत हुआ 1946 में, जब पहली दूध मंडली दूध की बनी थी तो सिर्फ 200 लीटर दूध आया था। आज पूरे भारत विश्व में नंबर 1 में है दूध उत्पादन में। तो ऐसे ही हरित क्रांति फॉडर में भी हमको क्रांति करना है, यह फॉडर प्लस एफपीओ के थ्रू, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। तो इसका मेन मकसद आज की मीटिंग का वही है। सर, छोटे दूध उत्पादक हैं, उनको आप कैसे आकर्षित करेंगे अपनी स्कीम? देखो, सबसे बड़ी तो छोटे दूध उत्पादन के लिए ही है। जो 2-3 गाय भैंस रखता है उनके लिए सबसे दिक्कत आता है कि वो अपना कॉमर्शियल लेवल पे प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, तो उनको अवेलेबल करना। और ग्रीन फॉडर आपको पता है कि हरा चारा पूरी साल अवेलेबल नहीं होता है, पूरी साल में 3 से 4 महीने ही अवेलेबल होता है। तो वो ग्रीन फॉडर एक बार हम प्रोडक्शन करवा के फिर उसको साइलेज बनाएंगे। साइलेज मीन्स के जो उसको पशुओं के लिए एक आचार बोलते हैं हम, आचार पशुओं का आचार। तो पूरे साल तक वो हम स्टोर कर सकते हैं और पशुओं को अवेलेबल करवा सकते हैं। तो छोटे किसान जो है उनके लिए पूरी साल यह आचार मिलेगा और उनका दूध उत्पादन बढ़ता रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके चैनल को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके माध्यम से ये बहुत ही एक अच्छी जागरूक योजना जो हमारे गांव में पहली बार, और शायद उत्तराखंड में ये पहली बार आई है कि किसानों को छोटी मशीनों के द्वारा काम करने का मौका मिले और उनको ज़मीनों को उपजाऊ बना करके और अच्छी फसल ली जाए, और साथ ही जो हमारा पशुधन है उनके विकास में जो कि एक मुहिम जो छेड़ी जाए और उसका फायदा किसानों को मिले। ये एक बहुत अच्छी पहल है और मैं अपने योगेंद्र रावत जी और सबसे पहले मैं अपने कैबिनेट मंत्री श्री सौरभ बहुगुणा जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, ताकि उनको एक ऐसा जुझारू नेता जो कि किसानों के लिए सोचने वाला, एक इंसान तो दूर रहा, एक जानवरों के बारे में सोचने वाला, जो कि वो पहली बार हमारे यहाँ एक एम्बुलेंस लेकर के आए। तो इस योजना से मेरे ख्याल से तो छोटे किसानों से लेके बड़े किसानों तक का बहुत ही अच्छा फायदा मिलेगा और इसमें पशुधन को बल मिलेगा। पशुधन के लिए इसमें चारा तो मिलेगा, दूसरा बात जो मक्के की फसल है उसमें बढ़ोतरी होगी, क्योंकि यहाँ किसान काफी कम मात्रा में मक्के की खेती पहले होती थी, लेकिन अब इसमें कम मात्रा में खेती करने लग गए। और ये जो योजना आई है रावत जी के द्वारा, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और इससे काफी किसानों को बल मिलेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मेरी आज की खास प्रस्तुति? उम्मीद करता हूँ आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर बनी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी और राज्य के किसानों और पशुपालकों की आजीविका और आर्थिकी को बढ़ाने के लिए एक नई पहल साबित होगी। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों में इसे शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।